स्विच बोर्ड वायरिंग करना बताएंगे। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया बोर्ड में इन्वर्टर और लाइन दोनों का कनेक्शन करना बताइए। अगर आप घर का वायरिंग करना सीखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो पूरा देखने पर आप भी आसानी से बोर्ड में जो इन्वर्टर और लाइन का कनेक्शन कर सकते हैं। बोर्ड में सभी स्विच सॉकेट को सेट कर दिए हैं। बोर्ड में आप अपना अनुसार जो स्विच सॉकेट को सेट कर सकते हैं। बोर्ड में 2 ठो स्विच और 1 ठो 3 पिन सॉकेट के जो इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे। जो लाइन जाने पर भी जो बल्ब और स्विच काम करेगा। सभी 2 ठो स्विच और 1 ठो 3 पिन सॉकेट के जो लाइन से कनेक्शन करेंगे और 1 ठो जो इंडिकेटर और 1 ठो फ्यूज है उसको भी लाइन से ही कनेक्शन करेंगे। जो लाइन रहने पर पता चलेगा इंडिकेटर में और फ्यूज जो है सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। सभी का कनेक्शन करना बताएंगे पूरा डिटेल में। तो अगर आप वीडियो पूरा देखते तो आप भी जो आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। और 2 ठो स्विच के लिए 2 ठो होल्डर लिए जो लाइन और इन्वर्टर से दोनों का कनेक्शन करके दिखाएंगे और जला के भी दिखाएंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर जाके एक बार देखें। बोर्ड को पीछे साइड से पलट दिया। बोर्ड में सबसे पहले लाइन का कनेक्शन करेंगे, उसके बाद इन्वर्टर के कनेक्शन करेंगे। बोर्ड में कनेक्शन करने समय ध्यान देना सिर्फ फेस वायर का कनेक्शन अलग अलग होगा, न्यूट्रल जो रहता है सेम ही रहता है। तो अभी जो फ्यूज है बोर्ड में तो फ्यूज के निचले वाले पॉइंट से जो है लाइन के कनेक्शन करेंगे। तो 1 ठो वायर ले लेंगे और फ्यूज के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन करके और नीचे 1 ठो स्विच है उसमें कनेक्शन करेंगे। बोर्ड में अगर फ्यूज का यूज किए तो फ्यूज के निचले वाला पॉइंट से जो पूरा बोर्ड का कनेक्शन करना रहता है। तो स्विच में कनेक्शन कर दिया। 1 ठो इंडिकेटर है तो इंडिकेटर में 2 ठो पॉइंट रहता है। तो दोनों पॉइंट में जो है लाइव और न्यूट्रल का कनेक्शन करना रहता है। तो 1 ठो वायर ले लेना है और फ्यूज के निचले वाला पॉइंट से जो है इंडिकेटर के एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। फ्यूज के निचले वाला पॉइंट से जो इंडिकेटर में भी कनेक्शन करना रहता है, क्योंकि फ्यूज करने पर इंडिकेटर का भी लाइट चल जाएगा, उसे पता चलेगा कि बोर्ड में लाइन है कि नहीं है। इंडिकेटर में 2 ठो पॉइंट रहता है, किसी एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं रहता है। 1 ठो वायर ले लेंगे, नीचे 1 ठो स्विच है उसमें कनेक्शन करेंगे। तो बीच वाला स्विच के जो निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन किए तो उसी पॉइंट में जो 1 ठो वायर कनेक्शन कर देंगे। नट को जो अच्छे से टाइट कर देंगे। नीचे 2 ठो स्विच है तो एक स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, एक स्विच को जो इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे। तो एक ही स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे और वही स्विच को जो 3 पिन सॉकेट में कनेक्शन करेंगे, जिसे ऑन ऑफ करेंगे। तो बोर्ड में जो फेस वायर के फ्यूज के निचले वाला पॉइंट से जो इंडिकेटर में और दोनों स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। 2 ठो जो स्विच बच गया कनेक्शन करने के लिए उसको इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे, क्योंकि बोर्ड में इन्वर्टर और लाइन दोनों का कनेक्शन करना है। तो 1 ठो वायर ले लेना है छोटा सा, 3 पिन सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। वहां पे लिखा हुआ भी रहता है एल और एन, तो जहाँ पे एल लिखा हुआ रहता है वहां पे फेस वायर के कनेक्शन करेंगे। सॉकेट के एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए और वही वायर को जो है स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे, क्योंकि सॉकेट को ऑन ऑफ करने के लिए 1 ठो स्विच का इस्तेमाल किए। अब 1 ठो जो स्विच बचा हुआ ऊपर वाला उसको 1 ठो बल्ब का कनेक्शन करेंगे। तो 1 ठो होल्डर ले लिए, उसमें 1 ठो बल्ब लगा दिए और 2 ठो वायर का कनेक्शन कर दिए, क्योंकि लैब न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना रहता है। तो दोनों वायर में से किसी एक वायर को जो है स्विच में कनेक्शन करेंगे। तो रेड वायर को जो है स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। अभी बोर्ड में 1 ठो सॉकेट और 1 ठो बल्ब का कनेक्शन करके दिखा रहे हैं इन्वर्टर लाइन से। अगर बोर्ड में ज्यादा स्विच सॉकेट रहेगा तो उसका भी सेम ही कनेक्शन करना रहता है। अगर आप एक बार वायरिंग करना सीख जाइएगा तो आप भी जो आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। अब 2 ठो जो स्विच बचा हुआ उसको इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे। तो 1 ठो वायर ले लेंगे, इन्वर्टर कनेक्शन करने के लिए पीला वायर को यूज करेंगे। दोनों स्विच के जो है निचले वाला पॉइंट में एक वायर से कनेक्शन कर देंगे। अगर बोर्ड में ज्यादा स्विच को इन्वर्टर से कनेक्शन करना रहता है तो उसको भी स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन करते हैं। तो बोर्ड में सिर्फ फेस वायर का जो कनेक्शन अलग अलग करना रहता है। 1 ठो छोटा सा वायर ले लेंगे और 3 पिन सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करके सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो जिस तरह से लाइन में कनेक्शन किए थे सेम वैसे ही कनेक्शन करना है। 1 ठो स्विच जो इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे बल्ब को, तो 1 ठो बल्ब ले लिए, उसमें 2 ठो वायर का कनेक्शन कर दिए। तो 1 वायर को जो है स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे और 1 वायर जो है न्यूट्रल में कनेक्शन करेंगे। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है बोर्ड वायरिंग के, तो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। वायर को अच्छे से टाइट कर देंगे। अब दोनों होल्डर का जो 1 ठो वायर बचा हुआ है वो दोनों को जो है आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि न्यूट्रल जो रहता है सेम ही रहता है। दोनों वायर को आपस में जोड़ देंगे और बोर्ड में जो है न्यूट्रल में कनेक्शन कर देंगे। तो इसका कनेक्शन आगे करना बताएंगे। बोर्ड में पहले न्यूट्रल कनेक्शन कर लेते हैं। तो 1 ठो ब्लैक वायर ले लिए और दोनों सॉकेट के जो 1 ठो पॉइंट बचा हुआ है तो दोनों में न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। दोनों सॉकेट जो एक लाइन से कनेक्शन किए और 1 ठो इन्वर्टर से कनेक्शन किए। दोनों सॉकेट के जो न्यूट्रल रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो दोनों होल्डर का भी जो दोनों वायर जोड़ के एक किए हैं, किसी एक सॉकेट के जो है न्यूट्रल पॉइंट में ही कनेक्शन कर देंगे। वायर को अच्छे से टाइट कर देंगे तो दोनों होल्डर का भी न्यूट्रल कनेक्शन हो गया है और दोनों सॉकेट के भी जो है न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, जहाँ पे एन लिखा हुआ है। अब बोर्ड में इंडिकेटर है तो उसमें भी न्यूट्रल कनेक्शन करना रहता है, क्योंकि उसमें भी 1 ठो बल्ब रहता है।
तो सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में जो एक ठो वायर के कनेक्शन कर देंगे और वही वायर के जो इंडिकेटर के जो एक ठो पॉइंट बचा हुआ उसमें भी न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया। मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे तो सबसे पहले फेस वायर का कनेक्शन करेंगे लाइन वाला। तो इसको चेक करने के लिए टेस्टर से चेक कर लेना, जिसमें टेस्टर ग्लो करेगा, जलेगा, वही जो फेस वायर रहेगा। तो फ्यूज के ऊपर वाला पॉइंट में वही वायर का कनेक्शन करना है। अगर आप बोर्ड में इन्वर्टर का भी कनेक्शन कर रहे हैं तो बोर्ड में मेन लाइन कनेक्शन करने समय ध्यान देना फेस वायर के जो फ्यूज के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करना है। अब इन्वर्टर से सिर्फ एक ही ठो वायर आता है जो फेस वायर रहता है। तो एक ठो वायर है पीला वाला इन्वर्टर का वायर है, तो उसको जो है स्विच के नीचे वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। जो इन्वर्टर के लिए 2 ठो स्विच के यूज किए, पीला वायर से कनेक्शन किए, तो वही स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। बस इतने ही ध्यान देना रहता है। बोर्ड में इन्वर्टर और लाइन कनेक्शन करने के लिए सिर्फ फेस वायर का कनेक्शन अलग अलग करना रहता है। बोर्ड में न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे तो न्यूट्रल जो लाइन से आता है वही वाला इन्वर्टर और लाइन दोनों का काम करता है। बोर्ड में पहले ही सभी का जो है न्यूट्रल कनेक्शन कर दिए, तो अभी इंडिकेटर के जो न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन किए ब्लैक वायर उसी में कनेक्शन कर देंगे। तो बोर्ड में जो दोनों सॉकेट और दोनों बल्ब का जो कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड का वायरिंग जो पहले ही कनेक्शन कर दिए। इंडिकेटर में ही जो है न्यूट्रल कनेक्शन कर दिए, वायर को अच्छे से टाइट कर दिए। वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया। पूरा कनेक्शन फिर से एक बार समझा देते हैं। मेन लाइन जो 2 ठो आता है फेस और न्यूट्रल, तो फेस वायर जो टेस्टर ग्लो करता है उसको फ्यूज के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करना रहता है, और फ्यूज के निचले वाला पॉइंट से जो है इंडिकेटर के पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। और नीचे के जो 2 ठो स्विच है दोनों स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, और सॉकेट को स्विच से कनेक्शन कर दिया। और एक ठो होल्डर है, होल्डर के एक वायर जो स्विच से कनेक्शन कर दिए। बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन करने के लिए सिर्फ इन्वर्टर से फेस वायर जो है कनेक्शन करने के लिए लाते हैं बोर्ड तक। इन्वर्टर का जो फेस वायर है उस स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, और वही स्विच से जो है नीचे वाले स्विच के भी निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, और सॉकेट को स्विच से कनेक्शन कर दिए। और होल्डर का एक वायर जो है उस स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। अब दोनों होल्डर का एक एक वायर जो है न्यूट्रल में कनेक्शन कर दिए सॉकेट में ही। अब मेन न्यूट्रल का वायर जो है इंडिकेटर के एक पॉइंट में कनेक्शन किए, और उसी से जो एक ठो वायर लेके दोनों सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, और दोनों होल्डर के वायर जो है न्यूट्रल में ही कनेक्शन कर दिए। बोर्ड में इन्वर्टर और लाइन कनेक्शन करने के लिए सिर्फ फेस वायर के जो अलग अलग कनेक्शन करना रहता है। तो बहुत को कंफ्यूज करते हैं कि कैसे फेस वायर के पहचानेंगे। तो टेस्टर से जो है चेक कर लेना है, जो ग्लो करेगा वो फेस वायर रहता है, उसको जो फ्यूज के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करना है। फ्यूज में 2 ठो पॉइंट रहता है, तो दोनों पॉइंट में जो एक पतला वायर से जो है कनेक्शन करना रहता है, क्योंकि ओवरलोड या तो हाई वोल्टेज आने पर जो फ्यूज कट जाता है और सभी चीज़ सेफ रहता है। तो फ्यूज में पतला वायर से कनेक्शन कर दिए, बोर्ड में जो लाइन से कनेक्शन कर दिए, इंडिकेटर में लाइट आ गई। अब देखिए स्विच ऑन करने पर जो बल्ब जल रहा है, दोनों स्विच से जो दोनों बल्ब जल रहा है। तो एक एक ठो जो इन्वर्टर और लाइन से कनेक्शन है। अब दोनों सॉकेट में चेक करेंगे चार्जर लगा के, तो एक ठो चार्जर ले लिए कि चार्जर लगाने पर जो है चार्जर का एलईडी जल रहा है। तो मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। देखिए दोनों सॉकेट में चार्जर का एलईडी जल रहा है। आप जो लाइन ऑफ करके और सिर्फ इन्वर्टर से चला के देखेंगे, बोर्ड में लाइन का जो कनेक्शन है ऑफ कर दिए। आप जो इन्वर्टर था उसको चेक करके देखेंगे तो एक ठो बल्ब जल रहा है और दूसरा बल्ब जो नहीं जल रहा है। एक ठो सॉकेट में भी चार्जर लगाने पर चार्जर का एलईडी जल रहा है, क्योंकि 2 ठो स्विच जो इन्वर्टर से कनेक्शन किए और लाइन कटने पर जो है 2 ठो स्विच काम करेगा। देखिए लाइन वाला सॉकेट में लगाने पर चार्जर का एलईडी नहीं जल रहा है, और स्विच भी ऑन करने पर बल्ब नहीं जल रहा है। अब देखिए लाइन दे दिए बोर्ड में, तो अभी सभी बल्ब जो है जलने लगा दोनों, और चार्जर भी जलने लगा जो लाइन से कनेक्शन किया हुआ है। बहुत आसान रहता है बोर्ड वायरिंग करने के लिए। अगर आप वीडियो एक बार ध्यान से देख लेते हैं, आप भी जो लाइन और इन्वर्टर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो पेज को फॉलो कर ले।